लेकिन आज जब हम 100 करोड़ की हालत में हैं तो हम गिनती में तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 20-25 करोड़ लोग इस देश में, कश्मीर के अंदर उनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने ना तो न्यायालय की चिंता की, न फौज की चिंता की, न पुलिस की चिंता की, न संसद की चिंता की, न 100 करोड़ की गिनती से डरे, और उन्होंने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मजहब के नाम पे, कलमा का नाम पढ़ पढ़ के, मस्जिदों से अजान दे करके उन्होंने आपको मार काट के निकाल दिया और 2500 लोगों की हत्याएं और रेप कर दी। पूरा देश मौन रहा। औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया ये तो समझ में आता है कि हमने दूसरों से सुना, लेकिन 1990 19 जनवरी को कश्मीर में क्या किया ये बात पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों नहीं गई? क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। लिहाजा जो चुनौती है मेरे सामने कि अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां महादेव अलग रखे हैं और नंदी अलग है, वहां कितनी पूजा करने चले जाइए, वहां कितनी प्रसाद चला दीजिए, पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी। भगवान भी अपने कायर, डरपोक पूजा करने वालों का साथ नहीं देता। वो भी रोज आपको एक रास्ता दिखाता है, हर रोज आपको रास्ता बताता है, लेकिन हमारा लालच तेरा मेरा इतना बड़ा है कि हम उस भगवान के जिसके दर्शन करने जाते हैं वो भी देखता होगा कि उसके मानने वाले, उस पे आस्था रखने वाले कितने कमजोर हैं कि ये मुझे सही जगह पे नहीं रख पाए तो मैं इनको क्या दुआएं दूं। वो रोज आपके पुरुषार्थ को जगाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन हम कहते हैं ये काम कोई और करेगा, सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, FIR कर दी है हमने, बस अब तो चलता रहेगा, हमारा तो ये काम है, बस हमें तो अपनी ढपली बजाते रहना है। लिहाजा राम मंदिर का निर्माण कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन 1669 में जिस आतंकवादी जिहादी मुसलमान मुगलों के नाम पे औरंगजेब आया था, जिसने काशी के मंदिर के अंदर जो कुछ किया है तांडव, उस मूर्ति को सही जगह भी रखा जाना चाहिए। इसके लिए 500 साल अगर आप समझते हैं तो ये बड़ी मूर्खता होगी। इसका टारगेट बनाइए, जन जन को बताइए। ये नहीं होगा कि भाई हमने मंदिर हो गया बस, अब फिर हम लोग अपने ढोल मजीरा लेके घूमते रहेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अगर ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं तो ये मत समझिए कि दूसरे भी ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं। दूसरों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको पता है क्या क्या कहा जा रहा है, खुलेआम टेलीविजन पे कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, एक नसीरुल इस्लाम है शहर मुफ्ती कश्मीर का, वो कहता है जब 7 करोड़ थे हम हिंदुस्तान में तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 30 करोड़ हैं, अब हम हिंदुस्तान लेंगे और हिंदुओं को तय करना है कि वो यहां से कहां जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ताकत हमारे पास नहीं है, जिस दिन ताकत हमारे पास आएगी हम इस मंदिर को दोबारा से फिर मस्जिद बना देंगे। और कुछ हमारे यहां राय देने वाले लोग, जब ये संकट हमारे सामने खड़े होगा तो चंपत हो जाएंगे ये लोग, पता नहीं चलेगा कहां गए। तो जिनको राय देने का शौक है वो तो चले जाएंगे मर के, लेकिन आने वाली नस्लों को फिर दोबारा से इसी गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, सारे धर्म बराबर हैं, धर्म कोई भी शांति का संदेश देता है, ये झूठ और मक्कारी के नारे फिर लगना शुरू हो जाएंगे। ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है, ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये भव्यता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत की संस्कृति की लड़ाई है कि यहां बाबर की मानसिकता, औरंगजेब की बलात्कारी मानसिकता, लूट की मानसिकता, 1400 साल पहले टेंट से निकल के आने वाला वो मजहब जिसने लूटा है, खसोटा है, पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचाया है, दुनिया की सभ्यताओं को कोई एक बटन और एक सुई बना के नहीं दी है, ये उसके बीच का झगड़ा है।
इसके लिए मंदिर नहीं बचाएंगे, ये मंदिर नहीं लड़ने के लिए आएंगे। इन मंदिरों की रक्षा के लिए अगर आपने इंतजाम नहीं किया, आने वाली नस्लों ने इंतजाम नहीं किया, तो याद कीजिएगा सोमनाथ के मंदिर पर चंद गुंडे आए थे, चंद गुंडे, और 500 पुजारी थे वहां, सब घंटा बजा रहे थे, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो। इसलिए कि वो महादेव की शक्ति का असल मतलब तो भूल गए। और वैसे ही जैसे आज की मानसिकता है, ये सरकार करेगी, ये काम मोदी करेगा, ये अमित शाह करेगा, ये फौज करेगी, ये पुलिस करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही उनके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। पैसा और चढ़ावे से ज्यादा उनका कोई काम नहीं था। और जब महादेव प्रकट नहीं हुए, महादेव अपनी शक्ति आपके अंदर देते, लेकिन आप तो पहले ही शक्तिहीन हो चुके थे, क्योंकि आप मंदिर के पुजारी तो थे, लेकिन आपने पुरुषार्थ पैदा नहीं किया, समाज को तैयार नहीं किया, समाज को मजबूत नहीं किया, अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत किया। वो परिवार वाले आए नहीं, 500 पंडे भाग गए, गौरी महमूद गजनबी ले गया लूट के, और फिर सालों तक पड़ा रहा खंडर, कोई नहीं आया। ऐसे लोगों की मदद कोई नहीं करता है। ये भगवान राम का मंदिर अरबों खरबों रुपए में बने, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, देखिए साहब यहां तो सेकुलरिज्म है, यहां तो 200 मुसलमान फूल बेचते हैं। अरे वो बिजनेस करने आए हैं, फूल बेचने से उनकी आस्था नहीं हो गई। टेंट वाला मुसलमान के जाता है तब भी टेंट लगाता है, हिंदू के यहां जाता है तब भी टेंट लगाता है, दोनों की बारातों में लगाता है। इसलिए टेंट वाले का कोई धर्म नहीं होता, उसको पैसा कमाना है। तो ये फूल वालों का नाम लेकर के कहा जा रहा है यहां तो 200 मुसलमान, वो ऐसा लग रहा है कि वो ये कहें कि हम 200 मुसलमान हैं, हम यहां फूल बेचेंगे, पैसे नहीं लेंगे, हमारी राम में बहुत आस्था है। इसलिए मैंने कहा कि ये मंदिर को सुनिश्चित हो जाए आज ही से, जब कल 12:30 बजे इसका भूमि पूजन हो जाए, तो मंदिर के आसपास जो लोग हमसे किसी कारण से नाराज हो गए हैं, उनका भरोसा जीतिए। मंदिर के दाईं तरफ और बाईं तरफ, मंदिर के द्वार के दाईं तरफ और बाईं तरफ 10-10 दुकानें फूल बेचने वालों में वाल्मीकि समाज को दीजिए। समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में हुई अगर कोई गलती है भी, या हमसे कोई रूठ भी क्या है, उसका भरोसा जीतने के लिए ये 10 दुकानें इधर 10 दुकानें कोई बड़ी चीज नहीं है। हम तो भरोसा जीतने के लिए अरबों खरबों का पैसा दे रहे हैं। हम तो भारत सरकार की हर योजना में 35% उनका रिजर्वेशन है। हमने तो इलीगल तरीके से माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया भारत के हिंदुओं के टैक्स से पे निकलने वाला भी उन जिहादी मुसलमानों को जा रहा है। हमने तो करोड़ों रुपया इस देश के मदरसों को भी दिया जा रहा है जहां से जिहादी पैदा होते हैं। इसलिए मंदिर के निर्माण से पहले या उसके साथ साथ दोनों तरफ 10-10 दुकानें निश्चित कर दी जाएं कि दलित परिवारों को दी जाएंगी, यही फूल बेचेंगे। इससे समाज में, सनातन में एक समरसता बढ़ेगी, उनका भरोसा आप जीतेंगे। दुनिया में उनके ऊपर बड़े कष्ट आए, हम कहते तो हैं कि हम अपर कास्ट हैं, लेकिन हमने हर समझौता किया। कश्मीर के 200 वाल्मीकि 1957 में गए, उनसे कहा गया कि सिर्फ शेख साहब की गंदगी आप उठाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। वो 200 वाल्मीकियों ने, जिसमें ऐसी बच्चियां भी थीं जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने MBBS किया है, इंजीनियरिंग की है कश्मीर से दूर होकर के, लेकिन कश्मीर की इस्लामिक जिहादी सरकार ने उनके साथ समझौता किया कि कश्मीर में आप नौकरी कर सकते हैं सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने की, और कोई नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। संविधान में प्रोविजन कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए, इतनी यातनाएं आधुनिक भारत में, अगर कोई आपके सामने थोड़ी सी तकलीफ रख दे तो आप तो शाम को ही अपना मजहब बदल लेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इमीडिएटली। राम प्रकाश से नाम आपका नूरे इलाही हो जाएगा और शाम को आप खड़े हो जाएंगे।
लेकिन उन दलितों को सोचिए, वाल्मीकियों को सोचिए, इतनी यातनाओं के बाद आधुनिक भारत में 1947 से लेकर 2019 तक उन बच्चों ने अपने सर के ऊपर उस शेख मक्कार मुसलमान जिहादी की गंदगी रख के उसने ढोई, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो ये जानते थे कि इस्लाम क्या है। वो उससे बड़ा कोई हिंदू और सनातनी हो सकता है, लेकिन हम उसे गले नहीं लगाएंगे, लेकिन मक्कारी के प्रकल्प चलाएंगे कि हम घर वापसी कर रहे हैं।